हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टेड अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो नीट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और टॉर्क और चार्ज से रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। कैसे रखते हैं भाई? तो 30 डिग्री एंगल पर रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो हम इससे कितना एंगल पर, इससे 30 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर हम रख दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो स्मॉल डिस्टेंस पर रखेंगे तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो देख लीजिए, एक माइनस है तो एक क्या होगा? प्लस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 30 डिग्री के एंगल पर तो रख दिए। किसको रख दिए भाई? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिए। कह रहा है कि इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तब क्या करेगा? ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। हम सोचेंगे टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस करेगा, देखते हैं उसका रीजन। चलिए, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इक्वल टू इतना 4 न्यूटन मीटर। तब कह रहा है कि द चार्ज ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पर जो चार्ज है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जबकि डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। देखिए, ये है आपका एसआई यूनिट में, ये है आपका एसआई यूनिट में है, ये है आपका सीजीएस यूनिट में। तो इसको तुरंत चेंज करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो कहीं अगर मिस कर गया तो समझिए ऑप्शन में रहेगा मौजूद कि आपसे किसी तरह से आपको गलती करवा दे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसको ऐसे फार्मूला पर रख के हम बना सकते हैं जल्दी से, लेकिन हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं जो आपको इंटरेस्ट लाए। तड़का थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं ताकि थोड़ा सा टेस्टी लगे। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ेगा। सोचना है क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब सोचते रहना है। क्वेश्चन बने अथवा नहीं बने उससे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन अपना मन में क्वेश्चन सोचते रहना है कि भाई यहाँ पर टॉर्क लगेगा तो क्यों लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। चलिए आज देखते हैं, टॉर्क का एप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये सेंटर है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या हो गया? ये सेंटर हो गया। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, 2L लेंथ इसका मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2L लेंथ मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? L इधर हो जाएगा और L इधर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से। अब इस सेंटर के अबाउट हम टॉर्क देख रहे हैं। कह नहीं रहा है कि किधर, किसके अबाउट, हम अपना मन से मान लिए कि भाई सेंटर के अबाउट। ठीक है, रिजल्ट सेम ही रहेगा, चाहे सेंटर के अबाउट करें तब, चाहे एक चार्ज के, एक पॉइंट के अबाउट करेंगे तो सेंटर के अबाउट करते हैं टॉर्क। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस चार्ज पर पहले फोर्स देखेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जरा देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बटा में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? फोर्स बटा में चार्ज। अब यहां से कोरिलेट करके देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बटा में चार्ज। अगर कहें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स बटा में मास, अगर कहें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स बटा में पोल स्ट्रेंथ। अब इससे कोरिलेट करके आप कंसेप्ट याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया फोर्स बटा में चार्ज।
तब फोर्स को एक तरफ, सारी दुनिया को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा भाई, E इंटू क्यू इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। ठीक है, अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर के रूल से आप जानते हैं अगर ये प्लस चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, अगर प्लस चार्ज रहेगा, चार्ज अगर प्लस चार्ज रहेगा तो इस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में यह वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में ये भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो फोर्स भी किधर होगा, इधर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और कितना होगा भाई, तो Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू ई। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज पर क्या हो जाएगा, अगर चार्ज निगेटिव होगा तो फोर्स किधर होगा, उल्टा हो जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, तो फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए जिस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे वहां पर क्या करेंगे, एक सिंपल टेक्निक, कलम रख दीजिए। क्या करिए, कलम रख दीजिए। देखिए कलम रख दिए, इस पॉइंट के अबाउट कलम रख दिए, और कलम के टिप पर इस फोर्स को लगाइए। देखिए किधर घूमना चाह रहा है, देख लीजिए। इस पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, कलम को रखेंगे। कलम को इस प्रकार से रखेंगे कि इसके टिप पर फोर्स लगाएं। किस डायरेक्शन में लगाएं, देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो कलम किधर घूमना चाहेगा, क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा। देखिए क्लॉकवाइज घूमेगा भाई। फिर इस पॉइंट के अबाउट रखिए, कलम को रखिए, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इस कलम के टिप पर, मुन्ना पर किस ढंग से रखेंगे, ऐसे, तो फोर्स के टिप पर ऐसे फोर्स, देखिए कलम के टिप पर फोर्स ऐसे लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो कलम कैसे घूमना चाहेगा, देखिए ये भी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो ही गया। अब इसके चलते भी क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस फोर्स के वजह से क्लॉकवाइज और इसके वजह से भी क्लॉकवाइज, दोनों के वजह से क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका, टोटल हो गया 2L लेंथ। टोटल कितना हो गया, 2L लेंथ हो गया। तो एक कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आगे पीछे हम लाइन खींच देते हैं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये लेंथ हो गया L, तो यह क्या हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, यानी L साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर से रिलेटेड मतलब है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर उसके पैरेलल अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, उसके पैरेलल L cos थीटा हो जाएगा, लेकिन हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्यों लेना है भाई, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F होता है। क्या होता है, R क्रॉस F, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक हो गया आपका L साइन 30 डिग्री और दूसरा हो गया आपका फोर्स हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि R क्रॉस F। ठीक है, तो हम यहाँ से ला सकते हैं क्या रिजल्ट, देखिए R के यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए L साइन 30 डिग्री, अब फोर्स के यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो एक के चलते तो ये हो गया क्लॉकवाइज, दूसरा के चलते भी तो क्लॉकवाइज ही है। तो नेट टॉर्क हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क को जोड़ देंगे। नेट टॉर्क को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। क्यों,
क्योंकि दोनों सेम ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक के चलते इतना हो रहा है तो दूसरा के चलते भी उतना ही होगा। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह 1 1 2 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं 2 × Q E L sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉर्क हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। इतना तो हम इसका एक लाइन में फार्मूला बैठा सकते थे और तुरंत हम बना सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टॉर्क का एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए। टॉर्क कितना दे दिया भाई, तो 4 न्यूटन मीटर दे दिया है। कितना दे दिया, 4 न्यूटन मीटर। तो 4 टॉर्क के यहाँ पर रख दीजिए। चार्ज हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी दे दिया है 2 × 10 के पावर 5, 2 × 10 के पावर 5 दे दिया है। 2 × 10 के पावर 5। ठीक है, अब उसके बाद एल कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या कर दीजिए, अच्छा 2 तो पूरा लेंथ है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर दिए हैं, 2L कर दिए हैं, यानी एल ये हो जाएगा, एल ये हो जाएगा। तो एल का क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 के पावर -2 से गुना कर देंगे। अब sin 30 का वैल्यू जानते हैं 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, Q को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। देखिए इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 2। 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 10 के पावर 3, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -3। इतना कूलम। अगर इतना ऑप्शन में नहीं है तो हम 10 के पावर -3 को क्या कह सकते हैं, मिली कह सकते हैं। तो 2 मिली कूलम। ठीक है, तो कैसे टॉर्क का एप्लीकेशन करेंगे देख लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन बने अथवा नहीं बने उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अराइज करना है, मन में क्वेश्चन अराइज करना है, ताकि अगर गलती से अगर एकाध क्वेश्चन का भी आंसर अगर कहीं मिल गया तो इंटरेस्ट आपका जगेगा। जहां आपका इंटरेस्ट जग गया तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा यार खूब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने पर। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो उसको भी बताइए, ताकि मैं उसको और अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।